हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये है मेरी नई वीडियो। इस वीडियो में अगेन मैं आपकी एक हेल्प करना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने सीटेट क्वालिफाई कर रखा है। आई हैव क्वालिफाइड सीटेट। और मैं इस वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प करना चाहती हूँ कि आप भी सीटेट क्वालिफाई कर सके। और मैंने दोनों पेपर क्वालिफाई कर रखा है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कैसे दोनों पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये है मेरा सीटेट का सर्टिफिकेट। आप देख सकते हैं मेरे किस तरीके से मार्क्स आए हैं, किस सब्जेक्ट में मेरे कैसे मार्क्स आए हैं। और मैंने दोनों पेपर क्वालिफाई किया था। ये है मेरा रिजल्ट। तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मेरा चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो सबसे पहले तो जिन बच्चों को चाइल्ड पेडागोजी और डेवलपमेंट ऑफ पेडागोजी का इशू है, मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहती हूँ जो बेसिक, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी प्रिपरेशन में, कि कहीं से भी आप पेडागोजी पढ़ लीजिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, ट्रस्ट मी, मेरी बात मानिए, जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल है वो है आप पढ़िए एनईपी 2020 का ड्राफ्ट। जब मैंने दिया था, क्या कहते हैं, जब मैंने सीटेट दिया था तब एनसीएफ 2023 नहीं आया था। तो मैंने एनसीएफ 2025 ही पढ़ा, 2005 पढ़ा था। सो आप लोग अब 2023 वाला भी पढ़ सकते हैं। तो वो भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो एनईपी 2020, एनसीएफ 2005 और 2023, ये तीनों अगर आप ड्राफ्ट पढ़ते हैं, ट्रस्ट मी, इससे अच्छी पेडागोजी आपको कोई और चीज समझा ही नहीं सकती है, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर आपको पेडागोजी को सबसे अच्छा समझना है, सबसे अच्छा अगर आंसर आपको देना है, तो क्योंकि एनईपी 2020 बेस्ड पेडागोजी के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हेल्पफुल यही रहता है। और रही आपको, अगर आपको लगता है कि जो साइकोलॉजी में जो थ्योरीज दे रहती दिए दी दी होती हैं, उनकी प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल जो जिसका यूज मैंने किया था, मैं बता दूं, इग्नू के नोट्स आपके बहुत सटीक स्पेसिफिक होते हैं। उनके थ्रू आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, बहुत हेल्पफुल रहते हैं। मैं कुछ एक दो नोट्स आप इस वीडियो के साथ अटैच भी कर दूंगी, मेरे पास हैं, और आप चाहें तो डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। एक दो थ्योरी के नोट्स मैं आपको, इस इग्नू के नोट्स हैं मेरे पास, उसको अटैच कर दूंगी, आप देख लीजिएगा, काफी काफी हेल्पफुल रहते हैं। तो ये है मेरा रिजल्ट। उसके बाद जो स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हैं, देखिए मैथ के लिए सबसे पहले तो देखिए एनसीईआरटी में अपने हर, आप मत ये मत बोलिएगा कि एनसीईआरटी ही बोलती रहती है हर वीडियो में। मैं एनसीईआरटी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हर सीबीएसई से रिलेटेड एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे वो ईएमआरएस हो, चाहे आपका सीटेट हो। सीबीएसई हमेशा अपने एग्जाम्स में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस देता है। एनसीईआरटी पढ़ने से मत पीछे हटिए, चाहे फिर वो फिफ्थ की हो, सिक्स की हो, सेवेंथ की हो, एट्थ की हो, प्लीज उसको पढ़िए, बहुत हेल्पफुल है। तो एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। अगर आप सीटेट का, चाहे आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी जगह से, फिर भी आप एनसीईआरटी पढ़िए, चाहे आपको सिक्स की क्यों ना पढ़नी पड़े, चाहे आपको फिफ्थ की क्यों ना पढ़नी पड़े। दूसरा, अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि रेन एंड मार्टिन की इंग्लिश ग्रामर की बुक, अगर आप नहीं खरीदना चाहते, जिनको लगता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, हमारी समझ में नहीं आती, तो अगर आप जहां से भी इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर भी आप एक रेन एंड मार्टिन की एक एक्सरसाइज बुक आती है, आप उसको जरूर परचेज करिए। जहां से भी आप इंग्लिश तक की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद आप उस रेन एंड मार्टिन की इंग्लिश की जो एक्सरसाइज की बुक है, उस पे एक्सरसाइजेस जरूर लगाइए। उससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। किसी भी पीवाईक्यू से ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन आपकी रेन एंड मार्टिन से होगी, ट्रस्ट मी। उसके बाद ल्यूसेंट की प्रैक्टिस सेट जो आता है हिंदी का, आप कहीं से भी हिंदी पढ़ रहे हैं, चाहे आप हिंदी ल्यूसेंट से पढ़ रहे हैं, उसमें जो उसका प्रैक्टिस सेट आता है वो भी बहुत अच्छा है। आप वहां पे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। आप क्वेश्चंस नहीं, अगर आप पढ़ भी नहीं रहे, आप डायरेक्टली क्वेश्चंस लगाकर भी सीख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल है वो। एटलीस्ट जो जितने क्वेश्चंस आपके सीटेट में आते हैं, उसके लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मैथ के लिए अगर आप चाहते हैं कि जहां पढ़ रहे हैं लेकिन आपको समझ में उतना नहीं आ रहा, तो आप फोर्थ से लेकर 10th क्लास की एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस नहीं, जो उसके जो इनिशियली जो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट दिया रहता है, प्लीज उसको पढ़िए। वो इतना अच्छा इंट्रोडक्शन, आई नो कि सबको लगता है कि अरे ये तो बच्चों की चीज है,
ये हम क्यों पढ़ें, ये तो बच्चों के समझ, हमको तो आई जाएगी, नहीं आती है। हम लोग यही मिस्टेक करते हैं, क्योंकि हम जब स्कूल में होते हैं हम वो पार्ट नहीं पढ़ते हैं। आप बिल्कुल उस पार्ट को पढ़िए, वो पार्ट लाइन टू लाइन आपको एक एक चीज सॉल्व करना बताएगा, बहुत हेल्पफुल होता है। और प्लीज मैं अभी भी इसमें भी वीडियो में भी कहूंगी, टाइम टेबल सेट जरूर करिए, रिवीजन जरूर करिए, पीवाईक्यूज अगर आपको टाइम मिलता है तो लगाइए, नहीं मिल पा रहा है तो जितना मैंने बोला है उतना जरूर कर लेना। नोट्स नोट्स में आप पूरा लिखने की कोशिश मत करिए, जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगती है उतना ही लिखिए। 1 पेज के नोट्स, आपके एक चैप्टर से 1 पेज के नोट अगर बन रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट होते हैं। नोट्स उस चीज के बनाए जाते हैं जो आपके माइंड में नहीं रह पाता है। थ्योरी नहीं लिखनी है आपको, सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट्स के अंदर लिखना होता है। मैं चाहूंगी मैं अलग से आपको एक क्या कहते हैं वीडियो बना के बता दूंगी कि कैसे आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और रही बात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, कि मैंने 3 वीडियोस बना रखी हैं। मैंने एक पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस पे वीडियो बना रखी है, मैंने एक माइक्रो टीचिंग पे बना रखी है, मैंने इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग पे भी वीडियो बना रखी है। आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। और मैं आगे भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पे भी वीडियोस आपको शेयर करती रहूंगी। दूसरा, मैं इसके साथ अभी नोट्स भी शेयर कर देती हूँ इग्नू के 2 थ्योरी के, आप उसे भी चेक कर लेना, और बाकी आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। और जिनके पास टाइम है, मैं सजेस्ट करूंगी कि कम से कम दिन का 8 घंटा तो प्लीज आप अपनी पढ़ाई को दीजिए, क्योंकि इससे कम देंगे। आपको लगता है सीटेट बहुत इजी है, बट बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि सबसे पहला पार्ट आपका सीटेट ही है। अगर आपको कल को कोई भी टीजीटी का एग्जाम देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, आपको सीटेट चाहिए। और सीटेट को मजाक में मत लीजिए, अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के आप तैयारी कीजिए। सो ये मेरे सजेशंस थे, अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज इनको यूज करिए। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है और ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काम आएगी, तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।